बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे मैगी नूडल्स, जो कि बच्चों बड़ों सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। चटपटे मैगी नूडल्स आज हम बनाएंगे। तो अपनी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो बिना स्किप किए रेसिपी को एंड तक देखिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो चलें देख लेते हैं कि ये मैगी नूडल्स हमने कैसे तैयार किए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप लहसुन, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने सौते करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और इसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं और कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ये है तकरीबन 1.5 कप। तो चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून। पिसी काली मिर्चें शामिल करूँगी 1/4 टेबलस्पून। तो इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से चिकन में। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर। गाजर मैंने ली है 3 टेबलस्पून। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो गाजरों के साथ चिकन को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, क्योंकि गाजरें थोड़ी हार्ड होती हैं। तो 3 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपने पहले नहीं शामिल करनी, वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसका क्रंच बरकरार नहीं रहेगा। तो गाजरों को 3-4 मिनट पकने के बाद हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल की है। शिमला मिर्च भी मैंने मोटी मोटी चॉप की हैं। ये मैंने एक छोटी ली थी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए वेजिटेबल्स चिकन के साथ अच्छे से हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 2 मिनट शिमला को हमने पकाया है और शिमला का कच्चापन दूर हो चुका है। क्रंच इसका बरकरार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। सेम इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। एक दरमियानी साइज़ का प्याज था, इसे मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल फ़ाइन। इसे हमने सौते करना है, फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। पिसी लाल मिर्चें 3/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्चें भी ½ टीस्पून। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 1 अदद ली है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। मिर्चें और नमक आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मैं थोड़ा से स्पाइसी बना रही हूँ। अब इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन ½ कप है। स्पून से मैं आपको बताऊँ तो 3 टेबलस्पून है ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे 2 से 3 मिनट कुक करना है। मिर्चों को अच्छे से कुक करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, बिल्कुल भी कच्ची फील ना हो। तो 2 से 3 मिनट कुक मैंने इसे कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम सॉसेज इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये होममेड केचप है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो केचप मैंने इसमें ली है 2 टेबलस्पून और विनेगर भी मैंने इसमें लिया है 2 टेबलस्पून। तो ये सॉसेस शामिल करेंगे। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो सॉसों के साथ हमने इस मसाले को 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे बस फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मैगी नूडल्स। तो ये तकरीबन 700 ग्राम मैगी नूडल्स हैं। तो इसे डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं अच्छी खासी नूडल्स बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट होती है, बड़ों की भी। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मटर। मटर मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून। ये उबले हुए थे इसलिए मैंने बिल्कुल एंड पर शामिल किए हैं। तो अब हम ऊपर से जो वेजिटेबल्स हमने निकाल कर रखी थी वो ऊपर सारी डाल देंगे और ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने नूडल्स को अच्छे से गलने तक पकने देना है। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और नूडल्स हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। इसे अब एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमने ऊपर ऊपर ही डाली थी ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाएं।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की सी मुझे इसमें सॉस लग रही थी, तो इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ड्राई हो जाए। आप चाहें तो सॉसी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चटपटी मज़ेदार सी मैगी नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। एक दो बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, मेरे मुंह में तो बहुत ही पानी आ रहा था। तो जाएं इसे जल्दी जल्दी बनाएं, ट्राई करें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह है जी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई थी। तो देखा आपने कैसे हमने मिनटों में मैगी नूडल्स तैयार कर ली हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। हर कोई इसे इजीली ट्राई कर सकता है। एंजॉय करें इसे और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं इसे फ़ौरन से ट्राई करने वाली हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।